फेसबुक एड्स कोर्स के इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव्स कितने टाइप के होते हैं और साथ के साथ फेसबुक परफॉर्मेंस गोल्स क्या होते हैं, जिसको पहले एड डिलीवरी ऑप्शंस भी बोला जाता था, और ये दोनों चीजें क्यों जरूरी हैं। सही ऑब्जेक्टिव के संग अगर आपने सही परफॉर्मेंस गोल नहीं चूज करा तो आपको हो सकता है जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो ना मिले। तो दोस्तों ये चीजें हम आपको इस वजह से सिखा रहे हैं कि आपके फेसबुक एड्स में बेसिक्स, एडवांस हर चीज क्लियर हो, थ्योरी भी क्लियर हो, प्रैक्टिकल भी अच्छे से सीखो, ताकि आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बन पाओ, फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट बन पाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि फेसबुक एड्स में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कितने टाइप के हैं और उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उनके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले है अवेयरनेस। तो दोस्तों अवेयरनेस का मतलब क्या है कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए ऐड चला रहे हो तो आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ऐड दिखे, बार बार दिखे। तो रीच और इम्प्रेशन ये सब कुछ अवेयरनेस के अंदर बेसिकली आता है। तो उधर हमारा प्राइम फोकस होता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और दिखें बस। अब बात करते हैं हम अपने ट्रैफिक ऐड की। तो ट्रैफिक ऐड क्या है कि हमारा ऐड तो दिख रहा है मगर हमारे ऐड के ऊपर दिखने के बाद कोई क्लिक जरूर करे, वो हमारे लैंडिंग पेज पे जाए या हमारी वेबसाइट पे जाए या हमारी ऐप पे जाए, जो भी फलाना हमारे व्हाट्सएप पे जाए, कुछ भी, वो हमारा ट्रैफिक ऐड हो गया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ऐड तो चला रहे हैं मगर ट्रैफिक आना चाहिए। एंगेजमेंट, अब हमारे हर बिजनेस को क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके संग एंगेज करें। तो अगर आप ऐड चला रहे हो तो आप फेसबुक को बताओगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट चाहता हूं, अब लोग आपके ऐड पे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्लिक करें, कुछ भी करें, ठीक है, वो सब कुछ एंगेजमेंट के अंदर आता है। फिर आता है अगला ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन। अगर आपका बिजनेस है और आप चाहते हो लीड जनरेट करना तो आपको बताना पड़ेगा फेसबुक को कैंपेन बनाने के दौरान कि भाई मैं लीड्स, मेरा प्राइमरी फोकस है, ठीक है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो लीड्स है। और ऐसे ही अगला है ऐप प्रमोशंस। बहुत सारे बिजनेसेस आज की डेट में ऐप डेवलप करते हैं, अपने बिजनेसेस के लिए ऐप बनाते हैं। तो ऐप को प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचाना है या ऐप को इंस्टॉल कराना है, ये सब चीजें जो हैं आपको बताना पड़ेगा कि मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऐप की प्रमोशन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर कोई चाहता है सेल्स, मतलब कन्वर्जन्स। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे ऐड ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जब भी कैंपेन बनाओ तो आपको फेसबुक को बताना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर कैंपेन से क्या चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। वो अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन है, सेल्स है। अब इसके हिसाब से जो ये आप चूज कर रहे हो उनके हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा क्या, अपने परफॉर्मेंस गोल्स, मतलब एड डिलीवरी ऑप्शंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आगे चल के समझते हैं। यहां पर हम आए, यहां पर आप देख सकते हैं एड परफॉर्मेंस गोल्स क्या हैं। बेसिकली ये 10 हैं, मगर जब कभी भी आप कोई ऑब्जेक्टिव चूज करते हो, ठीक है, मान लो मैंने अवेयरनेस चूज करा तो वहां पर रीच भी आपको दिखाएगा, इंप्रेशन भी दिखाएगा, ठीक है, और ब्रांड रिकॉल लिफ्ट भी दिखा सकता है। तो ये 2-3 आपको ऑप्शंस दिखाता है। तो आपने ऑब्जेक्टिव चूज करा अवेयरनेस, तो मान लो आपको 3 ऑप्शंस दिखाएगा, तो उसमें से आपको अब मेन चुनना है कि ठीक है अवेयरनेस तो करनी है मगर अवेयरनेस में भी क्या, कि मैं ज्यादा से ज्यादा फेसबुक की ऑडियंस तक, कम से कम हर अकाउंट तक पहुंचूं, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स तक मेरी रीच हो। मान लो अगर 10 लाख ऑडियंस है तो 10 लाख में ज्यादा जो भी मैं बजट लगा रहा हूं उसके में ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स तक, लोगों तक मेरी रीच हो। तो वो तो रीच आपका परफॉर्मेंस गोल हो गया, जो आपका गोल है वो रीच हो गया, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो आपने चूज करा है। अगर इंप्रेशंस है, इंप्रेशंस का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बार मेरा बस ऐड दिखे। अब मान लो वो आप यहां पर तो 6 लाख ऑडियंस, मतलब ऑडियंस तक रीच हुई, मगर यहाँ 2 लाख ही हुई, मगर 2 लाख को कई बार दिख रहा है, उसको इंप्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका गोल क्या इंप्रेशंस है या ब्रांड रिकॉल लिफ्ट है, एड रिकॉल लिफ्ट। दोस्तों होता क्या है, जो लोग, अब एड रिकॉल लिफ्ट क्या होता है, इंप्रेशन जैसे ही लग रहा है कुछ, ठीक है, बट एड रिकॉल लिफ्ट क्या होता है कि जो लोग आपके जैसे जो आपका बिजनेस है, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, जो आपका कंटेंट है, उस तरीके उसको जो पसंद करते हैं, उस पे एक्शंस लेना पसंद करते हैं, उन जैसे लोगों को बार बार दिखे, ठीक है, ताकि आपका ब्रांड उनकी नजर में बने, ठीक है। क्योंकि ये जो तीनों ही प्रोसेस है ना, ये आपके ब्रांड को लोगों की नजर में बनाए रखने में, उनको आपके संग बार बार कनेक्ट रखने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं।
तो अगर आप अवेयरनेस चूज कर रहे हो तो इसमें से आपको क्या चूज करना है वो आपको देखना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप ट्रैफिक चूज कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर और ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हो तो वह लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स क्या होता है, वो ऑडियंस को फेसबुक टारगेट करे जो ज्यादा कोई ऐड देखते हैं तो लिंक क्लिक्स करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, उस तरीके की ऑडियंस आपके लिए मेन गोल है। तो आप चाहते हो कि भाई मेरा मेन गोल है मेरे ऐड में जो मैंने लिंक दिया हुआ है उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें। अब बात करते हैं लैंडिंग पेज व्यू। लैंडिंग पेज व्यू और लिंक क्लिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मगर ये आपको चूज करना होता है जब आप अपना ट्रैफिक कैंपेन या कोई और पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव चूज करते हो जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया। तो लैंडिंग पेज व्यू क्या है, आपकी वेबसाइट है, आपका लैंडिंग पेज किसी प्रोडक्ट का सर्विसेज का जहाँ आप कुछ लीड लेना चाहते हो, कुछ डाउनलोड कराना चाहते हो या यहाँ पर कुछ आप पर्टिकुलर सेल्स चाहते हो, तो वो लैंडिंग पेज व्यू की लैंडिंग पेज पे जाए प्रॉपर हमारा वो देखे, तो वो लैंडिंग पेज व्यू है। तो आपका गोल अगर लैंडिंग पेज व्यू है तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आता है थ्रू प्ले व्यूज। अब थ्रू प्ले व्यूज में क्या होता है, जो लोग 15 सेकेंड तक जनरली व्यू करते हैं वीडियोस को, ठीक है, देखते हैं, तो वो थ्रू प्ले व्यूज के अंदर आता है 10 सेकंड 15 सेकंड वाले लोग। और जो 2 सेकंड कॉन्टिन्यूस वीडियो व्यूज होते हैं, ये बेसिकली जब आप वीडियो ऐड चलाते हो ना तो आपको इनमें से डिसाइड करना होता है कि आप किस ऑडियंस को ज्यादा दिखाना चाहते हो, 10-15 सेकंड तक चीजों को देखते हैं, ठीक है, या फिर वो लोग जो 2 सेकंड कॉन्टिन्यूस वीडियो व्यू करते हैं या उससे ज्यादा उनको। तो यहाँ पर ये आपको अपना गोल बताना होता है जब आप वीडियो ऐड चलाते हो कि मेरा गोल क्या है। ऑब्जेक्टिव तो आपने वहां पर चूज कर लिया, मान लो आपने ट्रैफिक ही कर लिया, ठीक है, या आपने एंगेजमेंट कर लिया, उसमें आप जब वीडियो पर्टिकुलर कैंपेन चलाते हो तो यहाँ पर आपको गोल चेंज करना पड़ता है। और जो गोल होता है आप कौन सा कैंपेन चूज कर रहे हो, ठीक है, कैंपेन टाइप कौन सा चूज कर रहे हो, कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हो, तो उन सब के हिसाब से ये गोल चेंज होते हैं। मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, उनमें से आपको चूज करना होता है। बट जब पता होंगे कि ये है क्या, इनके फायदे क्या हैं, तभी तो हम राइट चूज करेंगे, राइट ऑब्जेक्टिव राइट कैंपेन के संग। तो आपका मकसद आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका रीच है, इंप्रेशंस है, ब्रांड रिकॉल लिफ्ट है, लिंक क्लिक्स है, लैंडिंग पेज है, थ्रू प्ले व्यू है, 2 सेकंड कॉन्टिन्यूस वीडियो व्यू है, या नंबर ऑफ कन्वर्जन्स है कि ज्यादा से ज्यादा सेल आया आपको, या आपकी नजर में कन्वर्जन सेल है, या लीड फॉर्म भरना है, या कुछ डाउनलोड कराना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स आए, या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐप इवेंट्स। अगर आप ऐप प्रमोशन कैंपेन चला रहे हो तो आपके ऐप पे कितने इवेंट्स हो रहे हैं कि लोग क्या एक्शंस ले रहे हैं, या ऐप इंस्टॉल्स है आपका, ये दोनों ऐप प्रमोशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे नहीं चूज कर सकते। मैं एक पर्टिकुलर कैंपेन की बात कर रहा हूं, जो एक आप पर्टिकुलर कैंपेन चूज कर रहे हो उसमें आप अपना ऑब्जेक्टिव और अपना परफॉर्मेंस गोल क्लियरली फेसबुक को बताओ, क्योंकि वो अपना एल्गोरिदम अपनी सारी चीजें उसके हिसाब से करेगा। और आप दूसरा कैंपेन बनाते हो तो आपके दूसरे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, दूसरे गोल हो सकते हैं, तो ऐसे मल्टीपल आप कैंपेन्स बना सकते हो। बट राइट ऑब्जेक्टिव विद राइट परफॉर्मेंस गोल अगर आप चुनोगे, अपने जो भी आप एड्स बनाओगे, जैसे हम आपको एड्स बनाना तो उस पूरे कोर्स में सिखा ही रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, आपको ज्यादा ROS आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने सब चीज सेटिंग सब अच्छे से करी है। लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, कहने को छोटी सी गलती होती है, बट वो आपके बजट पे और वो आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। तो इसलिए इन सब चीजों को अच्छे से समझिए और इनको अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए, तभी आप बिगिनर से प्रो लेवल पे काम कर पाओगे। थैंक यू।